Very good morning to all of you. So, in the last lecture, we completed oxidation, reduction, redox reaction, endothermic reaction, and exothermic reaction. These five types are the most important reactions in the chemistry. Today we are going to conclude this chapter. We have today our second last topic of this chapter, and that is corrosion or say corrosion and rusting process. Corrosion and rusting. अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले जरा देख लेता हूँ लास्ट वीडियो के अंदर ये जो राइटिंग था वो थोड़ा सा ब्लर आ गया था, तो राइटिंग इज नाउ प्रॉपर। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ corrosion and rusting? After that we will write some important points and also I will send a notes. What is the meaning of a corrosion? अब मैं आप लोगों को दो तीन एग्जाम्पल के साथ इसको पहले एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे बेसिक एग्जाम्पल, जब भी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं corrosion, तो हमें एक ही मेटल जो है वो याद आता है, दैट इज Fe, आयरन। आयरन, okay, not iron, iron, okay. The pronunciation must be improper. So Fe मेटल हमें याद आता है, लेकिन मैं आप लोगों को Fe का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे कॉपर के साथ। अगर आप लोगों के पास घर पे कॉपर के रिलेटेड या कॉपर से बनी हुई कोई भी एक वेसल या वायरिंग, हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होता है उसके अंदर कॉपर वायर जो है उसको यूज करते हैं, तो उस कॉपर वायर को जब when you put that wire in the contact with, समझ air, water and atmospheric gases, तो उनके अंदर कुछ ग्रीनिश कलर का लेयर जो है वो फॉर्म हो जाता है। उससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, दैट इज अवर रूटीन लाइफ एग्जाम्पल। इफ यू आर wearing a silver ornaments, silver ज्वेलरीज, अगर वो एकदम प्रॉपर मार्क के अंदर होगी तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे मैक्सिमम टाइम के बाद आप लोगों को स्लाइट चेंज दिखे। बट अगर उसको लोअर क्वालिटी का परचेज किया गया होगा, लोअर क्वालिटी का सिल्वर ऑर्नामेंट, तो आफ्टर सम टाइम, मतलब विद इन 4-5 और इन अ वीक, इट कन्वर्टेड इनटू ब्लैकिश कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर ब्लैक कलर वहां पे कोट हो जाता है। एक ब्लैक कलर का लेयर जो है उस ऑर्नामेंट के ऊपर कोट हो जाता है। वो प्रोसेस आप लोगों ने देखी, उसी को ही कोरोजन बोलते हैं, उसी एज इट इज। अगर घर पे आप लोगों के पास कॉपर वायर है तो उसको 5 दिन के लिए ऐसे ही बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज द कोरोजन समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली यू कैन अंडरस्टैंड। बट कोरोजन जो है वो अगर आप लोग स्पेशली Fe के लिए यूज करते, फॉर ओनली Fe मेटल, फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल,
आयरन एंड नेल वी हैव इन अवर होम, तो उसको भी अगर आप लोग, बहुत सारे ऐसे हमारे घर के अंदर वेसल्स होंगे, हाँ, इन वॉशरूम्स ऑल्सो शावर्स हैं, टैप्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वेसल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके अंदर हमने कोरोजन को नोटिस किया होगा। बट कोरोजन वर्ड इज अ जनरल वर्ड, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अ जनरल वर्ड। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ, एयर के प्रेजेंस में और एटमॉस्फेरिक गैसेस, मतलब मान लो वाटर गैस वहां पे प्रेजेंट है, वाटर इन द वेपर फॉर्म, या तो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो ये सभी गैसेस क्या करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? मेटल के ऊपर रिएक्शन करते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर दिस कोरोजन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, विच फ्रॉम among the we learn all the reactions, we learn 9 to 10 type of reactions, so उसमें से सर कौन सा टाइप यहाँ पे ये बिलोंग करता है? तो एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, एक कोरोजन इज रेडॉक्स रिएक्शन। हाउ, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद में समझेंगे। It is redox reaction. What is the meaning of a redox? In a reaction, oxidation and reduction reaction occurs simultaneously. That type of reactions are known as redox reactions. तो फिर से सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के ब्रेन में आना चाहिए कि सर रिएक्शन कहाँ पे होगा? हाँ, मान लो आप लोगों के पास स्पंज है, स्पंज, उसके ऊपर आप लोगों ने वाटर डाला तो क्या हो जाएगा? 100% वाटर स्पंज के अंदर इट विल बी अब्सॉर्ब्ड, तो मतलब 100% रिएक्शन होगा, 100% वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द स्पंज, इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्पंज। हाँ, जिसका जितना भी साइज आप लोगों ने लिया होगा उतना ही उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट यहाँ पे जो रिएक्शन होती है कोरोजन के अंदर, दैट इज अकर्स एट ओनली एंड ओनली, ये भी नोट डाउन करने वाली बात है, याद रखना, अकर्स एट ओनली एंड ओनली एट सरफेस, नॉट इन द बल्क, नॉट इन द बल्क। मतलब जो सरफेस के ऊपर, मान लो ये मैंने आप लोगों को छोटा सा एक वायर दे दिया यहाँ पे Fe का, तो Fe क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, तो उसको तो वही नाम दिया है, सरफेस मॉलिक्यूल्स। बट उसके नीचे जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर होगी अप टू इनफाइनाइट, मतलब जितना भी अरेंजमेंट वहां पे हुआ होगा, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? बल्क मॉलिक्यूल्स। हाँ, मतलब अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको नाम दिया जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। लेकिन कोरोजन जो है वो कहाँ पे रिएक्शन होता है? ओनली एट द सरफेस ऑफ द मेटल, ओनली एट द surface of the metal, and that's why corrosion is surface phenomena. It is surface phenomena. अब आप लोग कॉपर की बात नहीं करते हो, एल्यूमिनियम की बात नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप लोग स्पेशली Fe के ऊपर कोरोजन को एनालिसिस करते हो तो उसको नाम दिया जाता है रस्टिंग प्रोसेस, उसको नाम दिया जाता है रस्टिंग प्रोसेस, स्पेशली Fe।
कोरोजन क्या है, एक जनरल वर्ड हो गया फिर वहां पे। Fe है तो वो रस्टिंग। ओके, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा आयरन नेल्स के ऊपर थोड़े से पाउडर फॉर्म के अंदर Fe डिपॉजिट हुआ होगा, तो दैट इज आयरन रस्ट, उसको बोलेंगे आयरन रस्ट। Fe पाउडर इज कॉल्ड आयरन रस्ट and it is in the oxide form, ये भी याद रखना। कैसे ऑक्साइड, तो क्योंकि Fe को जब एयर के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 के अंदर। तो इतना आप लोगों को समझ में आया हो तो अब हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन पॉइंट को मेंशन करते जाएंगे और समझते ही जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ रस्टिंग। चलो मैं यहाँ पे डेफिनेशन के स्टार्ट, द फिनोमेना due to which metals are slowly eaten away। eaten away का मतलब क्या होता है यहाँ, mass of that particular metal will be decreases। हाँ, क्योंकि corroded होता जाएगा तो वो slightly it will be converted into particles, हाँ, या पाउडर फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere। ATM में लिख रहा हूँ, ओके, स्मॉलर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म for the atmosphere ATM is called corrosion, ओके। तो जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल देखो, चलो हम लोग कॉपर से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास ये प्योर कॉपर है, अब इसके ऊपर ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से CO2 गैस को एब्सॉर्ब करता है और H2O गैस को भी, ये वेपर फॉर्म के अंदर होगा, इसको एब्सॉर्ब करके ये बाइसा बनाता है, एक छोटा सा अलॉय भी बोल सकते हो उसे, या मिक्सचर भी बोल सकते हो। ये क्या फॉर्म करता है, CuCO3 into CuOH twice, ये आप लोगों को मिलता है। अब एक्चुअली ये एलॉय है, एक मिक्सचर ऑफ दिस टू कंपाउंड्स। जनरली हम लोग एलॉय को ऐसे बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, बट ये भी एक एलॉय की जैसा बिहेवियर शो करता है। स्पेशली जो क्यूप्रिक कार्बन है, इसको क्या नाम दिया जाता है, CuCO3 को क्यूप्रिक कार्बोनेट, और ये जो कलर होता है वो किसका होता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो कॉपर के ऊपर हमें कोरोडेड सरफेस है, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर मिलता है वो किसका मिलता है, CuCO3 का वहाँ पे मिलता है। अगर हम लोग Fe का एग्जाम्पल लें तो Fe सॉलिड है, वो एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करता है O2 गैस को एंड H2O गैस को। H2O गैस का मतलब क्या होगा, मॉइस्चर, ओके। तो यहाँ पे क्या बनता है, Fe2O3 into XH2O डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe। तो यहाँ पे ये X जो है वो चेंज होगा, ओके, कोएफिशिएंट है। और इस Fe2O3 को हम लोग क्या नाम देते हैं, रस्ट। और ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर रस्ट, या रस्ट ऑफ आयरन ऐसे भी बोल सकते हैं।
इसको अगर ओरिजिनली नेम दिया जाए तो फेरिक ऑक्साइड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। अच्छा मान लो यहाँ पे सिल्वर का एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि हमने दो एग्जाम्पल लिए, सिल्वर सॉलिड, ये भाई साहब एटमोसफियर में से H2S गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में O2 गैस को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये बना लेते हैं Ag2S। और ये Ag2S का मतलब क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का। और इसका कलर कैसा होगा? ब्राउन कलर। डन? तो समझ में आया होगा। और यहाँ पे साथ में क्या बनता है? H2O लिक्विड। ओके, तो ये तीन एग्जांपल आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़े, रस्टिंग के ऊपर। तो रस्टिंग का मतलब क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर स्पेशली Fe की बात करते हो तो वो रस्टिंग है। ओके, तो उसका भी हम लोग छोटा सा डेफिनेशन ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, तो उसको पहले मेंशन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। Now what is rusting? Rusting, the corrosion of Fe, the corrosion of Fe specially known as rusting। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और नोट डाउन करो, it is redox reaction, it is redox reaction। अब उसको समझते हैं कैसे ये रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है थर्ड डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Fe क्या करता है? 2 मोल्स ऑफ Fe कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस में, एंड 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है। इसको नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है रिएक्शन तो याद रखना है, बाकी रिएक्शन एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। अगर टेक्स्ट बुक में मेंशन है तो ही पूछेगा। और फिर Fe के साथ कौन था? H2O गैस एंड O2 गैस। तो ये दोनों क्या करते हैं? O2 गैस प्लस H2O गैस, और वो ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं यहाँ से जो लूज हुए, और कन्वर्ट हो जाते हैं 4 मोल्स ऑफ OH माइनस के अंदर। यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ OH माइनस के अंदर, और फिर इसका ये क्या हो गया हमारा? रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम लोग नेट रिएक्शन को फाइंड करें तो 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस H2O, इसका सम करो, टोटल करो, इसका प्लस करो। देखिए 4 प्लस और ये 4 यहाँ से कट हो जाएंगे। ओके, राइट लेफ्ट। फिर यहाँ से मिलता है 2Fe2 प्लस 4OH माइनस। लेकिन अब यहाँ पे एक और स्टेप होता है जो होता है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है Fe एंड OH माइनस का, और फिर ये दोनों करते हैं Fe2O3 इंटू XH2O। दिस इज रस्ट ऑफ आयरन। ओके, तो नोट डाउन करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ कंप्लीटेड। रस्टिंग क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे एक और स्टेप भी मेंशन कर सकते हो, ये Fe एंड 4OH, तो ये मिलके दोनों क्या बनाते हैं? 2 मोल्स ऑफ FeOH ट्वाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। आप लोग बोलोगे सर ये डायरेक्ट आयंस का कैसे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है?
पॉसिबल है, बट आप लोगों को मैंने यहाँ पे जनरल लैंग्वेज के अंदर समझाया कि ये दोनों मिलकर क्या करते होंगे कि कंपाउंड बनाते हैं और फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और कन्वर्ट होंगे Fe2O3 into XH2O। सो इट इज सो सिंपल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि हमारे घर के अंदर क्या होता है, तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे कि कोरोजन ना हो, तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट बुक में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मैं उसका नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा। देखो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि कवरिंग जो भी Fe का मेटल है या कोई भी मेटल जिसके ऊपर कोरोजन पॉसिबल है, हर एक मेटल के ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो कवरिंग इट्स सरफेस विथ पेंट। हाँ, हमारे घर के अंदर जाओ तो फिर कहीं पे आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, हमारे स्कूल के अंदर तो वहाँ पे है KG सेक्शन के अंदर जो झूले होते हैं, स्विंग्स, उसके जो हैंडल्स होते हैं जहाँ पे हमें पकड़ना होता है। ओके, तो वहाँ पे पेंट्स की जाता है। वैसे वो जनरली कैसे होते हैं, Fe का। अब ये जो फैन है वो भी किसका बना हुआ है, Fe का बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स के कोटिंग्स करते हैं, तो उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन ना हो जाए। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया एयर के, वाटर के, मॉइस्चर के या कोई भी ऐसे गैस के जिसकी वजह से कोरोजन हो रहा होगा, तो वो प्रिवेंट हो सकता है बाय यूजिंग पेंट्स। एक पेंट आप लोग कर सकते हो, उसके ऊपर क्या कर दो, ग्रीस लगा सकते हो और इसके ऊपर एनामल्स भी यूज कर सकते हो। एनामल क्या है, तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वो भी पेंट की तरह यूज होता है। ओके, सेकंड जो है वो बाय फर्स्ट हम लोग देखो, फर्स्ट पॉइंट अगर सॉल्व में लिखें तो बाय यूजिंग पेंट, ग्रीस एंड enamel. Okay, this is our first point for the prevention. Now for the second point is by galvanization. अब galvanization के अंदर क्या होता है, तो स्पेशली याद रखो इसके अंदर जो किंग होता है, in this process the king is always zinc, because zinc के ऊपर कभी भी corrosion possible ही नहीं। तो इसके तो मतलब क्या होगा कि Fe का अगर आप लोगों के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर जिंक का लेयर आप लोग अगर कर दोगे तो वो कोरोजन से बच जाएगा। उस प्रोसेस को नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन। प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजिंग मतलब कोटिंग ऑफ द Zn ऑन Fe और कोटिंग ऑफ Zn ऑन मेटल विच इज कोरोडेड, तो वो क्या होगा, फर्दर कोरोजन से बच जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये एक्सपोज हुआ एयर के अंदर तो वो फॉर्म करता है ZnOH ट्वाइस। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे FeOH ट्वाइस बनाया, वैसे यहाँ पे ZnOH ट्वाइस एंड ZnCO3 बन गए। ओके, इस रिएक्शन के अंदर Zn लेस रिएक्टिव टू Fe, तो Zn खुद ऑक्सीडाइज होता है इस रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी। दैट्स व्हाई थर्ड पॉइंट के ऊपर जाए तो by coating of the surface of Fe by, मतलब ये भी एक सिमिलर पॉइंट है, by coating Fe layer with chromium, ये भी एक इनर्ट मेटल है, क्रोमियम Sn का मतलब होता है 3, देन यूज कर सकते हैं हम लोग निकल एंड कैडमियम, कैडमियम। इन चारों का भी लेयर आप लोग रख दोगे इसके ऊपर तो भी प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस।
निकल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ लेयर, तो क्या करो उसका एक कंपाउंड बना के भी उसका लेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो बाय कन्वर्टिंग इट into an alloy with Cr and Ni। Fe का जो मेटल है उसको कन्वर्ट करो एलॉय के अंदर और उसको रिएक्शन करवा दो क्रोमियम और निकल के साथ। तो मतलब क्या होगा, Fe प्लस क्रोमियम प्लस निकल, ये तीनों का एक एलॉय फॉर्म हो जाएगा और जिसको हम नाम देते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या नाम देते हैं? स्टेनलेस स्टील। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रेंसिडिटी उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड बाय।